अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दुरूद आका दू जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। बड़े घर का वकील बड़े घर से चंद घंटों की दूरी पर, लेकिन इस बड़े घर का कंट्रोल बड़ों ने अपने हाथ में ले लिया है। ये मामला इतना आसान नहीं है जितना मालूम हो रहा है। इसकी कम्प्लेक्सिटी को जरा सिंपल करके आज के इस व्लॉग में बताने की कोशिश करूंगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा से इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। मुल्क में जमहूरियत नहीं बल्कि मार्शल लॉ है। सिविलियन मार्शल लॉ अगर कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। और दुनिया का बड़ा जरीदा यह बात रिपोर्ट कर रहा है और अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर, इंटेलिजेंस न्यूज शेयरिंग की बुनियाद पर यह खबर एस्टैब्लिश की जा रही है। ये क्या मामला है, ये भी आज के इस व्लॉग में एक्सप्लेन करेंगे। और फिर बानी पीटीआई साबिक वजीर आजम इमरान खान ने एक नया फॉर्मूला अपनी लीडरशिप को दे दिया है। कुछ टास्क हैं जो मुख्तलिफ लोगों को दिए गए हैं और ये टास्क ऐसे ही है जैसे गुड कॉप बैड कॉप। ये वही खेल है जो कभी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ खेलते रहे हैं और आज भी अभी तक एज ऑफ नाउ खेलते हुए अपनी सियासत को इस मकाम पर लेके आए हैं। इमरान खान इस खेल का हिस्सा कैसे बने हैं और किस लीडर को क्या टास्क दिया गया है, ये मामला भी आज के इस व्लॉग में आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, इमरान खान साहब अपनी माजी की स्ट्रैटेजी से बिल्कुल 180 डिग्री के ऊपर आके खड़े हो गए हैं और अब वो समझ गए हैं कि पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर दोनों जगहों पर मौसर अंदाज में एहतजाज करना है। और उसकी एक झलक आज पूरे मुल्क के अंदर दिखाई भी दी। वो लाहौर हो, रावलपिंडी हो, इस्लामाबाद हो या पेशावर हो, हर तरह से हर शहर के अंदर पकड़ धकड़ भी उरूज पर रही। और अपने स्टांस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्टांस है, जो धांधली वाला स्टांस है, जो 2013 के बाद भी शुरू हुआ था, अब मोर और लेस वैसा ही पूरे मुल्क के अंदर बयानिया बनना शुरू हो गया है। इमरान खान साहब ने यह ठान ली है कि असेंबलियों से बाहर नहीं आना है, इस्तीफे नहीं देने हैं, बल्कि मैदान में रहकर खेलना है, मैदान को खाली नहीं छोड़ना है। इस हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज को मुख्तलिफ रोल्स दिए हैं। उन्होंने अपनी लीडरशिप को कुछ चीजें कन्वे कर दी हैं और बड़ा इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर दिया है कि हर एक को अपने रोल में रह के प्ले करना है। पार्लियामान के अंदर दो अहम लोगों को रोल्स दिए गए हैं, एक बैरिस्टर गौहर है और दूसरे उमर अयूब हैं। तमाम तर पॉलिटिकल पार्टी से राब्ताकारी का रोल असद कैसर को दिया गया है, जबकि पार्लियामान से बाहर जो एहतजाज का मोमेंटम बनाना या लोगों को इकट्ठा करना, क्राउड को पुल करना, ये रोल शेर अफजल मरवत को दिया गया है। यानी शेर अफजल मरवत इस रोल में रहकर जो इमरान खान साहब ने दिया है वो अपना किरदार अदा करेंगे, असद कैसर अपना रोल प्ले करेंगे और पार्लियामान के अंदर उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर अपना रोल प्ले कर रहे होंगे। एक और बंदा जो इस मैदान में उतारा गया वो महमूद खान अचकजई है। महमूद खान अचकजई को सदारती उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेट किया गया और फिर इसी रोल के तहत मौलाना फजलुर रहमान से राब्ताकारी बढ़ाई गई। और आने वाले दिनों में भी इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ राहो रस्म बढ़ाए जाए। इसके जरिए से जो नौमुंतखब हुकूमत है उसको मैसेजिंग बड़ी क्लियर अंदाज में देना मकसूद है कि देखिए ये आप लोगों का हिस्सा थे, आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। इसका मतलब है हमने पीडीएम को तोड़ फोड़ का शिकार किया है। ये पीडीएम के अंदर शिकस्त और रेखत असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की और किसी हद तक स्टांस दुरुस्त भी है। पार्लियामान से बाहर रह के शेर अफजल मरवत आपने देखा कि आज उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा पर दबाव बढ़ाया है। उनसे इस्तीफे का मुतालबा अब मुल्क के तूलो अर्ज में जोर पकड़ता जा रहा है। और फिर महमूद खान अचकजई जैसा बंदा एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। यानी इमरान खान साहब अगर ये कहा जाए कि एक तीर से तीन शिकार कर रहे हैं, अदालत पर भी शिकार कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट पर भी दबाव बढ़ा रहे हैं और नौमुंतखब हुकूमत के ऊपर भी दबाव बढ़ाएंगे। और आने वाले दिनों में इस हद तक बढ़ाएंगे कि हुकूमत को जो कानून साजी है वो करना भी मुश्किल हो जाएगा, यानी पार्लियामेंट्री अफेयर्स चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। यहां तक लबालब हुकूमत ऑपोजिशन से भर जाएगी तो कहना गलत नहीं होगा। अभी एज ऑफ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो महमूद खान अचकजई को जो जो सदारती उम्मीदवार है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, उनको वोट देने से मौलाना फजलुर रहमान ने इनकार किया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनर सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को इस पर कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी। ताहम मौलाना फजलुर रहमान की अपनी मजलिस आमला के कुछ इजलास भी हैं, मरकजी मजलिस आमला का इजलास भी बुलाएंगे और मुख्तलिफ रीजनल जो उनकी एग्जेक्टिव कमेटीज है उनका इजलास भी बुलाया जाएगा। और उसके बाद वो कहते हैं कि कुछ डिसीजंस लेंगे और वो डिसीजंस यकीनन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को तर्क करने के हवाले से भी हो सकते हैं। बहरकैफ अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी है
वो बड़ी क्लियर कट है। और उस स्ट्रैटेजी के अंदर हर तरीके से गुड कॉप यानी कुछ लोग, एक अहम बात जो इस सारे मंजरनामे के अंदर हुई है वो बिलावल भुट्टो साहब का आज का स्टेटमेंट है। अगर आपकी निगाह से गुजरा हो तो उन्होंने आज मिसाक मफाहमत की बात की है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस गेम का हिस्सा रहना चाहती है और पीपल्स पार्टी अभी तक फेडरल कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनने जा रही, लेकिन जो मिसाक मफाहमत वाला मामला है वो पीपल्स पार्टी ने इसलिए छेड़ा है कि अगर आने वाले दिनों में तमाम तर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाता है जिसमें इमरान खान भी शामिल हों, तो फिर वो फेडरल कैबिनेट के अंदर वजारतें लेना पसंद करेगी और तरजीह देगी। जो बात आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने की है, ऐवान सदर में प्रेसिडेंट का ओहदा संभालने के बाद आसिफ अली जरदारी भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने के बाद मिसाक मफाहमत की बात ही करेंगे और तमाम तर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को एक परचम तले जमा करने की कोशिश आसिफ अली जरदारी यानी प्रेसिडेंट हाउस से आपको होती हुई दिखाई देगी और इसका इशारा बिलावल भुट्टो बहुत दिन पहले दे भी चुके हैं। उसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन है वो कल होने जा रहा है और कभी इम्कान है कि 169 से ज्यादा वोट शहबाज शरीफ साहब को पड़ जाएंगे, वजीर आजम भी हो जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम का प्रोटोकॉल भी दे दिया गया है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को भी सदर का प्रोटोकॉल हैंड ओवर कर दिया गया है, उनके साथ वो सिक्योरिटी लगा दी गई। और जो आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर है अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने ऑल दो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर अब वो शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन बुलेट प्रूफ गाड़ी भी उन्होंने मांग ली और प्रोटोकॉल भी मांग लिया। तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर वैसे तो केयर टेकर थे, लेकिन जाते जाते भी उनकी याशियां खत्म नहीं हो रही। और हम आपको पहले ही खबर दे चुके हैं कि उनके जाने के बाद भी जो नया ओहदा है वो तलाश कर लिया गया है और केट वो उसके बाद चेयरमैन सेनेट के रोल में भी आपको चंद ही दिनों के अंदर दिखाई देंगे सेनेट इलेक्शंस के बाद, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज अब पूरा होने को है। उसके बाद अहम खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बराजमान होंगे, बड़े ही कंट्रोल्ड प्राइम मिनिस्टर होने जा रहे हैं। मैं दबे अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इशारों के नामे में। आई होप कि बात आप तक पहुंचेगी। जिस वक्त अनवारुल हक काकड़ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और जाहिर है उनको पता था कि इलेक्शंस हो जाएंगे और इस घर में कोई नया मकीन आ जाएगा, तो उस वक्त अनवारुल हक काकड़ साहब की मौजूदगी में जो बड़ा घर है उसका तमाम तर कंट्रोल बड़े भाइयों ने संभाल लिया था, रेकी वेकी की थी। और फिर आपको तो पता ही है ना कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, खासतौर पे हालिया जमाने में कुछ ऑडियो लीक्स की बात हुई, बगिंग की बात हुई। फिर इमरान खान साहब जिस वक्त वजीर आजम थे तो उस वक्त वो अंदर इजलास कम करते थे, बाहर लॉन में बैठ के इजलास ज्यादा बेहतर अंदाज में कर लेते थे इफेक्टिवली, और उनको बहुत खतरा लाक था कि कोई उनकी ऑडियो रिकॉर्ड ना कर ले, कोई उनको मॉनिटर ना कर ले। और फिर हमने देखा कि बहुत सारी ऑडियोज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की रिलीज भी हुई, लीक भी हुई। तो जो बड़ा घर है जाहिर है वो बड़े घर वालों के कंट्रोल में होता है और हर तरीके से ये कोशिश कर ली गई है कि उसका भरपूर कंट्रोल हासिल कर लिया जाए। और अब जब शहबाज शरीफ साहब वहां पर मौजूद होंगे तो सामने तो शहबाज साहब ही होंगे, लेकिन पीछे बहुत सारी ड्राइविंग फोर्सेस होंगी और शहबाज शरीफ साहब को ओपन हैंड नहीं दिया जाएगा, खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया जाएगा, बल्कि हर तरीके से कंट्रोल्ड कठपुतली वजीर आजम के रूप में आपको दिखाई देंगे और उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी की जाएगी। जाहिर है जो बड़े घर वाले को लाते हैं वो बड़े घर वाले उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं तब तक जब वो उनकी बातों पे कहता है कि घूम गया उस्ताद, यानी वो कहते हैं कि बच्चा जुमुरा घूम जा तो वो कहते हैं घूम गया उस्ताद। और शहबाज शरीफ साहब के अंदर ये तमाम तर सलाहियतें मौजूद है और उन वर्क है फिर भी ये देखने के लिए कि कहीं राइट लेफ्ट ना हो जाए, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी, प्रॉपर अंदाज में उनकी स्कैनिंग की जाएगी, हर वक्त उनके ऊपर एक चेक रखा जाएगा। तो ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है और शायद इसी वजह से जो दी इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट नामी जरीदा दुनिया का बड़ा पॉपुलर जरीदा है और बड़ा क्रेडिबल जरीदा है, उसकी इंटेलिजेंस विंग ने जो रिपोर्ट इशू की है उसके मुताबिक नॉर्वे, न्यूजीलैंड, आयरलैंड जैसे ममालिक के अंदर तो जमहूरियत बहुत बेहतर है, अमेरिका के अंदर भी दरमियाने दर्जे की जमहूरियत है। पाकिस्तान जहां पर हाइब्रिड किस्म की जमहूरियत कहा जाता था, अब उसको उसको डिग्रेड करके यानी तनजुली होकर पाकिस्तान में करार दिया गया है कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम नहीं है बल्कि आमिराना तर्ज हुकूमत है। मेरा ख्याल है ये इटसेल्फ बड़ी एक अलार्मिंग चीज़ है और जो इंडिकेटर्स है इसके वो ये है कि यहाँ पे आज़ादी इजहार का जो है निज़ाम वो को अच्छा नहीं है। यहाँ पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, पकड़ धकड़ बहुत होती है, लोगों को जेलों में डाला जाता है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, विच हंटिंग होती है। यहाँ पर जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो शफाफ नहीं होता, इंतखाबात फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं होते। तो इन तमाम तर इंडिकेटर्स को देखकर पाकिस्तान का ये, और जाहिर है पूरी दुनिया देख रही है और जग हसाई भी हो रही है। आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की आप तक पहुंची होगी, पहुंच जाए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अब तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।